हम 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों में से जिसमें 4 मेरे भाई म्यूजिशियन हैं। सब गाने बजाने का काम करते हैं। तो उनमें से मुझे डांस का तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। स्टेज पे आए पहली बार, ऐसे नर्वस फील हुआ? ऐसे पैर आपके कांपे? क्योंकि पहली बार कोई भी जाता है तो ऐसे नर्वस तो होता है। नर्वस में हुआ था तो आपने बहुत ज्यादा। हम लोग जैसे बैक स्लिप मारते हैं तो गिर जाते थे, तो डर लगता था कि कोई हड्डी वगैरह नहीं टूट जाए, हाथ पैर नहीं टूट जाए। कुछ जो पढ़ी लिखी फैमिलीज होती है ना, उन लोगों में डांस का शरूर है, वो लोग करवाते भी हैं डांस। वो किसी वडेरों का प्रोग्राम था। अच्छा। अब मेरा जो फैशन था वो कुछ अलग था। मुझे चुटिया बंधी हुई थी बालों में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद आहे तव्हां सभी ठीक हूंदो। सभिनी खे वेलकम आहे मुंहिंजे न्यू एपिसोड पॉडकास्ट में। ऐं अॼु जो असांजो गेस्ट आहे उहो लाड़काना जो वन ऑफ द बेस्ट डांसर आहे। ऐं अॼु असां हुनखे घुरायो आहे जंहिंजो नालो आहे शेखर कुमार। सर कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ही पॉडकास्ट सिंधी लैंग्वेज में न थींदो छो जो सर कंफर्टेबल आहे उर्दू लैंग्वेज में, तो ही पॉडकास्ट उर्दू लैंग्वेज में थींदो। सर कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। ऑल गुड। पॉडकास्ट का आपको पता है कि कैसे होते हैं पॉडकास्ट वगैरह सब? जी। अच्छा, पॉडकास्ट ऐसे होते हैं कि कन्वर्सेशन होती हैं, इसमें बातें होती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप इस पॉडकास्ट में आए और आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कचहरी करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि एक तो हमारा ग्रुप है लाड़काना में, बिल्कुल, दूसरा आपका ग्रुप है, बिल्कुल, और तीसरा तो हमें नज़र नहीं आता है। अगर आपकी नॉलेज में है तो बताएं। और इसके अलावा कोई है ग्रुप लाड़काना? इसके अलावा जो शुरुआत जिस चीज़ से की थी मेरे उस्ताद ने की थी। अच्छा। जो हमारे उस्ताद हैं। नहीं, मैं अभी करंट की बात कर रहा हूँ। अभी है अभी तो कोई भी नहीं। एक तो हमारा ग्रुप है यहाँ पे है एकेडमी जी जी सिटी जी में, एक आपके मोहल्ले में एकेडमी है। जी जी इसके अलावा कोई एकेडमी है लाड़काना? नहीं नहीं है ना? नहीं। मतलब आप और हमारा ग्रुप है वही बस चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं। आप किस एज से, उम्र से आपने डांस स्टार्ट की और किसको देख के आपको शौक आया, ये थोड़ा मुझे बताएं। बेसिकली जो मुझे शौक हुआ था तो मुझे तो वो बचपन से तो नहीं बोल सकता। मैं 10 साल का था तब मुझे शौक हुआ था। अच्छा। अपनी फैमिली मेंबर में ही देखकर। सही। मेरी एक सिस्टर डांसर थी, मतलब अब तो शादी हो गई है, बट वो डांस करती थी तो मैं उसको देखता था। छोटा होता था उस वक्त, 10 साल की एज होती है, छोटी एज, कुछ भी एज नहीं, मैं घर में ही रहता था, मैं उसको देखता था। सही। तो ऐसे ही बस उसको देखकर शौक चढ़ा। तो ऐसे ही फिर मैंने, हमारे मोहल्ले में एकेडमी थी, द किंग ऑफ नाइट डांसिंग ग्रुप। द किंग ऑफ नाइट, हाँ जी। ये हमारे किसकी थी? सर सागर ने कोई इंटरव्यू में बताया था। ये हमारे उस्ताद दीपक की थी। दीपक, हाँ सर दीपक की बात कर रहा जी था। बिल्कुल। उस्ताद दीपक, उस्ताद साजन, उस्ताद राजा, उसमें 3 उस्ताद थे। उन तीनों की एकेडमी थी। ठीक है, तो अब वही एकेडमी, वही जगह में आप वहाँ पे गए ज्वाइन करने के लिए? जी, मैं ज्वाइन करने के लिए गया। मैं तो मतलब घर वालों से परमिशन नहीं थी। हाँ। क्योंकि हम 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों में से जिसमें 4 मेरे भाई म्यूजिशियन हैं। सब गाने बजाने का काम करते हैं। तो उनमें से मुझे डांस का तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमारे मुआशरे में डांस को इतना फॉलो नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, तो मेरे घर वालों का सपोर्ट नहीं था। अच्छा। तो बस मेरी सिस्टर वालों का बड़ा सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट था। उन्होंने आपको इंकरेज किया कि आप करें। मेरी वालदा को कहा कि आप इन्हें जाने के लिए डांस में मनाया, उनको मनाया। तो उसमें हमारे उस्ताद होते थे, हमारे टीचर उस्ताद दीपक, तो वो रिलेटिव भी हैं हमारे। तो उन्होंने बात की मम्मा ने कि आप इसको डांस में रखें। तो मैं डांस की ज्वाइनिंग की, मतलब उधर तो छोटा सा था, मतलब इतना तो मतलब नहीं आता था। तकरीबन 3 से 4 महीने मुझे स्टेप बाय स्टेप पे रखा उस्ताद ने, दीपक जी। तो अचानक जैसे गाना दे देते हैं हम किसी बच्चे को, आज के दौर में देखो अभी कोई भी आता है हमसे डांस सीखने तो बोलता है हमें ये गाना सीखना है, तो हम उसको डायरेक्ट गाना दे देते हैं, बस वो आप गाने पे प्रैक्टिस करो। हमें ये इजाजत नहीं थी। हम उस दौरान 4-5 लड़के होते थे, तो हमें स्टेप बाय स्टेप होता था, हर रोज का एक स्टेप मिलता था हमें। अच्छा,
आजकल तो हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं कि भाई मुझे डायरेक्ट सॉन्ग सीखना है। नहीं मतलब बेसिक ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप जी, चढ़ें। तो शुरुआत यही होती थी कि स्टूडियो खोलना होता था हमें, जो भी सेटिंग सेटिंग वगैरह जो वो भी आप करनी करते थी थे, वो हम लोग हाँ। करते थे। मैं और एक दूसरा लड़का होता था, तो हम लोग साथ में करते थे सेटिंग वगैरह करके, जब तक उस्ताद वाले भी आए हाँ, और लड़के भी आए। शौक था ना, बहुत ज्यादा शौक था, मतलब एक जुनून था, पागलपन जिसको बोलते हैं ना, वो था। काम तो कुछ भी नहीं करते थे, उस टाइम छोटे तो होते छोटे थे, थे, हाँ। कोई पढ़ाई वगैरह भी नहीं थी, बस ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से घर, सही। ट्यूशन भी 3 से 5 तक का था। अच्छा, उसके बाद फारिग। उसके बाद फारिग थे, हाँ। 6 बजे स्टूडियो की चाबी ली उस्ताद के घर से, और चले स्टूडियो में गए चले खोल के, बस अपने गाने वाने चला के। बस उस दौरान तो केस्टों का दौर था, हाँ, कैसेटों का दौर था, केस्टों हाँ का हाँ दौर था हाँ। वो, मतलब बड़ा सीन था उसमें तो भी। जब आप वहाँ पे एकेडमी जाते थे तो सर दीपक वाले वो कौन से सॉन्ग्स कैसेट पे चलाते थे, किस पे रिहर्सल करते थे, कौन कौन से सॉन्ग्स थे? जैसे आया रे सॉन्ग बड़ा मशहूर था उस टाइम, अरे अच्छा, ये किसका था ये? ये कौन सी मूवी? जानवे फिल्म का था। अच्छा, ये कौन था? ये ऋतिक रोशन ने परफॉर्म किया था? नहीं नहीं, इसमें शायद हीरो का नाम नहीं पता मुझे, बट थोड़ा ये सा आज भी हमारे यहाँ लड़के इस सॉन्ग पे प्रैक्टिस करते हैं। वो बहुत पुराना सॉन्ग है। आज मुझे कितने साल हो गए हैं, आपको कितने साल हो गए डांस मुझे, करते? मतलब आप 10 के थे? मैं 10 साल का था, आज हाँ। मेरी 25 साल एज है, मतलब 15 साल आपको? 15 साल मेरे हो बड़ा गए, टाइम, बड़ा टाइम। मैंने इसको टाइम दिया। तो ये जो आया रे, ये तो के सिंगर है, जी जी उसकी डेथ हो गई है, उसका सॉन्ग है। अच्छा, तो वो सॉन्ग चलते थे तो आप सर ने आपको डांस पे कब, स्टेप से डांस पे आप कब आए, मतलब कितने महीनों के बाद? मुझे 3 महीने तक स्टेप पे रखा उस्ताद ने। सही। सही है, 3 महीने के बाद मुझे जब चौथा महीना शुरू हुआ ना, तो मुझे उस्ताद ने जिसकी जो स्टेप देता था ना, वही फिर गाने पे आ गए। सही। फिर मतलब जैसे प्रॉपर जो गाना जो मैंने जो तैयार कर लिया था ना, बस वो गाने पे बिठाने थे स्टेप। अच्छा, तो 1 महीना मुझे वो गाने में लगा था, ठीक है। पूरा तो 1 मंथ। वो फिर आप सीख गए सॉन्ग, फिर बिल्कुल वो कहाँ पे, स्टूडियो में ही, वहाँ पे एकेडमी में ही परफॉर्म किया था? जी। तो इवेंट पे आप कब गए परफॉर्म करने के लिए, जब 100 मतलब 50-100 बंदे के आगे परफॉर्म करना होता है जब, जी, तो वो कब आपका लम्हा आया, कब आपको सर लेकर गए और स्टेज पे परफॉर्म करवाया? जब वो मैं कितने 13 थे? साल का हुआ। 3 साल के बाद मतलब? 3 साल के बाद। अच्छा, तो जब आप स्टेज पे आए पहली बार, तो ऐसे नर्वस फील हुआ, ऐसे पैर आपके कांपे? क्योंकि पहली बार कोई भी जाता है तो ऐसे नर्वस तो होता है। नर्वस में हुआ था तो आपने बहुत ज्यादा। कहाँ पे परफॉर्म किया था वो पहला, थोड़ा वो बताएं। मैंने झूलेलाल गार्डन है, ठीक है। शेख बिरादरी का प्रोग्राम था, हम्म, अब उन लोगों का फैमिली प्रोग्राम था, वहाँ पे हम लोग गए, सबने डांस की थोड़ी थोड़ी। उस टाइम पे मैं ही छोटा था, लड़के में मतलब सब लड़कों में मैं ही छोटा था। सही। तो सब वो कह रहे थे कि आप इन्हें भी तो डांस कराए ना। उस टाइम पे मतलब हुलिया भी चेंज था, हाँ हाँ, तो मतलब मैंने डांस किया उस गाने में। ठीक। कौन से सॉन्ग पे किया? आया रे, आया रे, हाँ। तो कैसे अकेले किया आपने? अकेले नहीं किया अच्छा, था मैंने। तो कैसे रिस्पॉन्स कैसा था ऑडियंस? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था वहाँ अच्छा, से, बहुत सही। ही अच्छा मिला था। बट बहुत फिर मतलब उस्ताद ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया था इस चीज़ को लेकर कि आपने बहुत अच्छा डांस किया। तो वहाँ से आपने जो है इवेंट में जाना स्टार्ट किया। जी, तो सर दीपक के साथ कितने साल आप रहे? मैंने अभी आप लगा लो ना हिसाब, हाँ, 10 से लेके सन 2017 तक। 17 तक, मतलब 17 तक, मतलब ये 7 साल हो गए 7 साल। सर दीपक के साथ आप बिल्कुल काम करते थे। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। सर दीपक का भी मैं इंटरव्यू लूँगा, तो उनसे भी गपशप होगी, बिल्कुल क्योंकि ऑडियंस को अभी पता नहीं है सर दीपक है कौन। बिल्कुल। वो भी हमारा सर का सीनियर है, लाड़काना में सीनियर डांसर है, सीनियर नहीं, महागुरु है। हाँ वाह, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। तो आप सर के साथ 17 तक थे। जी, उसके बाद सर ने मुझे कहा कि आप भले अपना काम कर सकते हो, पर मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा। पर भी मतलब सर ने बोला कि आप करो, क्योंकि आजकल के आपको पता है किसी को टाइम होता नहीं है। हमारे जो सर थे वो शादीशुदा, घर परिवार में थोड़ा सा बिजी हो गए थे, तो फैमिली को भी टाइम देना था। तो उस दौरान हमारी शादी तो नहीं हुई थी। सही।
हमारी भी शादी नहीं हुई थी उस अच्छा, दौरान। आपकी शादी नहीं हुई थी, नहीं तो फिर आपने अपना काम स्टार्ट किया। जी। तो जो लड़के हमारे साथ अटैच थे, हम्म। जितने भी जो मेरे बाद आए हम्म, हमारे ग्रुप में, हम्म, द किंग ऑफ नाइट डांसिंग ग्रुप में, सही। तो जितने भी लड़के थे छोटे जो मुझसे थे, हम्म। वो सब लड़के फिर मेरे पास ही थे। सही है। फिर जब उस्ताद ने जब काम बंद किया, हम्म, स्टूडियो, वो हमारी जो जो जगह थी वो रेंट वाली थी, सही। तो वो जगह जिससे मतलब सेल हो गई थी, सही किसी है। और बंदे ने प्रॉपर्टी वो ले ले चुका था। ठीक तो है। उसने उधर वो बनाने के लिए मतलब दुकान बनाने के लिए सोचे थे कि दुकान बनाएंगे हम लोग, हम्म, मतलब अपनी हाँ। दुकान बना के अपना घर वर बनाएंगे। सही। तो वो जगह हमारी मतलब रिसेंटली चेंज हो गई, फिर हम लोग मतलब इधर उधर मतलब देख रहे थे कोई जगह। कोई जगह मिले, फिर उससे डिस्टर्बिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब उस्ताद ने कहा हम्म, कि फिलहाल अभी देखते हैं। फिर एक हमारे बीच हमारा एक लड़का था हम्म, जिसके साथ में हम लोग डांस करते थे, जिसका नाम था ऋतिक। वो अभी तक भी मेरे साथ है, अच्छा। वो अभी सही, तक भी अभी मेरे तक साथ है, आप- माशाल्लाह बहुत अच्छा डांसर है। हम्म, तो उसके घर पे हम लोग रिहर्सल वगैरह किया करते थे, क्योंकि सही। स्टूडियो कोई नहीं था हमारे पास। जब तक वहाँ पे मैनेज आप कर रहे हैं। जी, ठीक। जब तक स्टूडियो नहीं था। बट फिर कुछ टाइम बाद सन आपने- 2022 में हम्म, फिर मैंने अपना खुद ने जो जो प्रॉपर्टी जो सेल हुई थी, हाँ। जिस जगह पे हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम्म, फिर मैंने उधर ही शुरुआत की। सही। तो जो हमारे टीचर थे बहुत ही मतलब अच्छे थे। जो उस्ताद हमारे बड़े थे, राजा जिसका नाम है, हम्म, वो मतलब हर मंथ आके वो एक रजिस्टर होता था जिसपे सबके नाम चढ़े हुए थे, सही। सबकी वो पेमेंट वगैरह वो चेक करते थे। ठीक। और जो भी स्टूडियो में खर्चा होता था, जैसे कि लड़कों के ऊपर हम्म, पेंट हो गई, शर्ट हाँ, हो गई, ड्रेसिंग हो गई यार। काफी सारे, जैसे लड़कों के कानों में टॉप्स हो गए, हाथों में जैसे कुछ भी सामान हो XYZ जो गया। सामान जो पहनते हैं, पहले कभी बर्गर जो लड़के पहनते थे, पहले के बता रहा हूँ, आज से काफी साल पीछे चले जाओ, तो वो उस्ताद हमें परचेस करके देते थे सही। और हम लोग पहनते थे। ठीक है। अच्छा, तो फिर वो जब आपने फिर वो स्टूडियो जब आप सर दीपक के साथ वहाँ से चले गए, ठीक जी। है, तो फिर आपने एक अपना ग्रुप बनाया। जी। फिर आप वापस फिर वही आपने वो स्टूडियो लिया, अकेडमी ली वापस वही। जी। तो सर जो सागर थे वो फिर आपके साथ थे डांस में? नहीं, असल में बेसिकली सीन ये था कि सागर को अपना काम, मतलब एक अपना काम करना था। सही है। मतलब जो लड़के मुतमिन थे वो रुक गए। सर सागर आपके पास कब आए थे? डांस ग्रुप कब ज्वाइन किया था आपने? हमारा 16 में। 2016 में, तब जब आप सर दीपक के साथ थे तो जी। सर सागर भी आपके साथ डांस करता जी, था? उस्ताद के साथ थे हम लोग, उस्ताद दीपक के साथ। बट उस्ताद मतलब हमारे को मतलब जैसे कि टाइम नहीं दे सकता था, क्योंकि असल में उस्ताद फैमिली में था, शादी की थी उस्ताद? शादी थी। मतलब शादी तो सन 2011 में की थी उस्ताद ने अच्छा, हमारे ने, सही सही। जब तो फिर- मतलब नई नई मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और फिर अच्छा। मैंने डांस भी किया था, सही। मतलब ऐसे ही। उधर तो बहुत बड़े बड़े डांसर आए थे उस्ताद की शादी में। अच्छा जी। तो सागर का जो हमारे पास आने का था, तो वो सन 2016 एक हमारा मजहबी इवेंट होता है सही जिसको हम जागरण बोलते हैं, सही। उसमें उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ही आला परफॉर्मेंस दी थी। सही। क्योंकि हमारे ग्रुप में एक मेरे उस्ताद के अलावा जिम्नास्टिक का ये था, जो जिम्नास्टिक वगैरह कर सकता है, जो सागर करते जो स्टैंड वगैरह जो कर सकता है। आप करते हैं जिम्नास्टिक? नहीं, अच्छा, आप नहीं। मुझे डर लगता था शुरू से। सिखाई थी उस्ताद ने एक दो मर्तबा, जैसे कि जो छलांग लगाते हैं हम लोग, जैसे बैक स्लिप मारते हैं, तो गिर जाते थे, तो डर लगता था कि कोई हड्डी वगैरह नहीं टूट जाए, हाथ पैर नहीं टूट जाए। बट कभी ऐसा सीन नहीं हुआ जैसे कुछ किया जाए। तो हम में डांसर ये अच्छा था कि ये बैक स्लिप वगैरह करता था, तो मतलब इसको मतलब स्टैंड वगैरह के लिए बहुत अच्छा था ये। अच्छा, तो फिर सर सागर आपके साथ थे। फिर सर दीपक ने जब स्टूडियो छोड़ा, वो जो स्टूडियो था वो किसी ने खरीद लिया था, मतलब मालिक मकान ने। जी। तो फिर आपने जो है फिर अपना अलग स्टार्ट किया काम। जी। ठीक है। हम लड़कों ने आपस में मिलकर, जो हम जितने छोटे छोटे लड़के थे, जो यंग स्टार थे, जो हम लोग छोटे छोटे, अब तो माशाल्लाह सबकी, किसी की 22 साल उम्र है, किसी की 23 साल उम्र है, किसी की 24 है, सही, मतलब मुझसे सब छोटे थे। ठीक है। तो फिर आपने वो अपना ग्रुप स्टार्ट किया। सर सागर भी उसमें थे? जी। उसका ग्रुप का नाम क्या था? MJ स्वीट डांसर्स। MJ स्वीट डांसर्स। सही जी, सही। जो अभी तक भी वो हमारे उस्ताद राजा ने दिया था हमें नाम।
ठीक है। अच्छा, तो फिर आपने वो स्टार्ट किया ग्रुप, जी। इवेंट कहाँ कहाँ पे किए? इवेंट पूरे लाड़काने में। लाड़काना में। ससागर भी आपके साथ था? जी। तो कब तक ससागर आपके साथ था? सन 2018 तक था। 18 तक आपके साथ था। उसके जी। बाद फिर वो ससागर ने पास आउट कर गए। पास आउट हो गए, फिर आपका अपना चल रहा था, ससागर जी। ने फिर अपनी शुरुआत की थी। अपनी शुरुआत की। ठीक है। तो आपने अभी लाड़काना में कहाँ कहाँ पे इवेंट किए? सारे जगह पे कर दिए? मेरे छोड़ी को नहीं? जगह तो पता ही नहीं है कौन कौन सी, जितने भी लाड़काने के जो भी हॉल्स है ना, जितने बैंक्वेट्स हो गए, छोटे से छोटा हॉल हो गया, सही। शादी हॉल जितने भी हैं, मैंने सब में सबने performance इवेंट किए? किसी जो काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के पास ही अपना इवेंट कराते हैं, सही। टेंट वगैरह लगा हाँ, के, वो जो स्ट्रीट्स में होते हैं यार। स्ट्रीट में जो होते जो भी मतलब हो, बट सब जगह किए हैं, लाड़काने का कोई भी कोना नहीं छोड़ा। अच्छा, लाड़काना के अलावा आपने कौन कौन से शहर में इवेंट किए? मैंने सखर, सकर में, शिकारपुर, शिकारपुरा, रतेदेरो, नौदेरो, ये छोटे नौदेरो। मोटे जितने भी विलेज हैं, नसीराबाद, मेहेड़, हैदराबाद। हैदराबाद किया। में किए? जी जी, हैदराबाद और किया। इस साइड पे लाहौर या कोई कोयटा, इधर इधर किए हैं इवेंट? लाहौर में नहीं, कोयटा में किया है। कोयटा में किए हैं? अच्छा। कोयटा, मुल्तान। मुल्तान में भी किए हैं? जी। सही से। तो कैसा था वहाँ का तजुर्बा? मतलब आप पहली बार गए होंगे कोयटा? पहले गए? कोयटा में इवेंट करने गया था, जो हमारा मजहबी प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम मेरा वो था। अच्छा। तो हम लोगों ने परफॉर्मेंस दिया था डांस का, माशाल्लाह। उसमें टेबलो भी थे हमारे, उसमें मेरे उस्ताद खुद भी थे मेरे साथ। अच्छा सर, दीपक जी। अच्छा, फिर आपको डर नहीं लगता इतने अपने शहर से छोड़ के आप इतने दूर जाते हैं, कोई इवेंट के लिए बुलाता है? थोड़ा वो हम लोगों से मुख्तलिफ, मतलब जैसे वो हमसे होते हैं ना, जैसे कि हमारे साथ वो ज्वाइंट होते हैं, वो अच्छा। यहीं के ही हैं लाड़काने के, बट वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो मतलब इतने मतलब मुत्तमिन हैं हम लोग। अच्छा, मतलब वो जो आपको इवेंट पे बुलाते हैं जी वो लाड़काना के हैं? जी और वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर आपको कांटेक्ट वगैरह होता है? जी 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 जी। अगर कोई ऐसे जानने वाला ना हो, ऐसे आपको बुलाए, तो फिर आप जाओगे? अगर जैसे रेंडमली अगर कोई हमें बुलाता है, तो हम लोग उनसे पहले ये पूछते हैं कि आपका फैमिली है या जेंट्स है प्रोग्राम, तो वो बताते हैं कि हमारा फैमिली प्रोग्राम है। सही। तो हम लोग जाते हैं। मतलब आप फैमिली का प्रोग्राम करते हैं? जी। जेंट्स का वगैरह? जेंट्स का नहीं, क्योंकि जेंट्स में आजकल जिस तरह से हमारे मुआशरे में देखो, ये बात तो कॉमन हो गई है कि शराब पिए बगैर तो कोई प्रोग्राम होता नहीं है। तो फिर वो टुन हो जाते हैं, पता नहीं चलता। देखो ना, उनको उनको लड़की और लड़के में फर्क ही नहीं नजर आता। अच्छा। और फिर डांस तो भी वर्जन ही लड़की का है। ये बात है, ये बात। तो आप जो है फैमिलीज में करते हैं? जी। अच्छा, अभी ऑडियंस देख रही है, तो अभी आप कितना चार्ज करते हैं? लाड़काना में कोई देख रहा है इवेंट, क्या शादी का इवेंट हो, बुलाना चाहे आपको, तो कितना आप चार्ज करते हैं? 30,000। 30,000 आप चार्ज? और छोटा हो प्रोग्राम, जैसे बर्थडे हो जाती है या कोई सेंटर का कोई छोटा प्रोग्राम हो, तो उसका आप कितना चार्ज? वो भी सेम ही है या थोड़ा नहीं कम? नहीं, उससे अलग है। अच्छा, उससे आधा लगा लो। आधा लगा दे। हाँ। मतलब 15,000, 15,000। 15,000 मुनासिब है, इतना ज्यादा नहीं है। नहीं, अगर 15,000 भी है। हाँ। बाहर भी अगर जाना होता है तो हमें वो सेम ही अमाउंट, बस वो आप ट्रेवलिंग का वो हमें दे दें, बाकी अमाउंट जैसे ज्यादा नहीं दूर तक, अच्छा, नजदीक हो, जैसे विलेज, जैसे हमारे यहाँ पे नसीराबाद हो गया, मेहड़ हो गया, ये नजदीक है, 50-60 किलोमीटर के एरिया में हो। तो वो आप करते हैं? सही से। अच्छा, दूसरा ये सवाल पूछना था, आप जब 10 साल के थे तो आपने डांस स्टार्ट, अभी 25 के 15 साल आपको हो गए। जी बिल्कुल। तो लाड़काना में आप लोगों के जहन जो है, जहाँ उनके डांस की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कितनी है? ज्यादा है, शऊर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये थोड़ा बताएं। लाड़काना में शरूर है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, ज्यादा बट लोग बुला रहे तो शरूर है ना हमें। लोग बुला रहे हैं ना, देखो हमें कोई इवेंट करा रहा है तो शरूर है ना। अच्छा, ये कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, जब मुल्तान आप इधर उधर जाते तो वहाँ का डांस के मतलब डांस को लेकर कितना लोगों के जहन में मतलब एक एप्रिसिएशन है, या कुछ एक एक्सपेक्टेंस होती है, एक मतलब कि यार वो पसंद करते हैं डांस को, एक मतलब कराची हैदराबाद
बनस्बत लाड़काना के लोगों का जो ज़हन है उसमें कितना फर्क है मतलब? बहुत ज्यादा फर्क है, अच्छा, बहुत ही ज्यादा फर्क है। यहाँ ज्यादा इसको डांस को अप्रिशिएट करते हैं या हैदराबाद, कराची, हैदराबाद में ज्यादा? वो किस वजह? क्योंकि वहाँ के जो लोग उर्दू स्पीकिंग है, अच्छा, आधे से ज्यादा उर्दू हाँ, स्पीकिंग है। यहाँ पे सिंधी कम्युनिटी ज्यादा यहाँ पे है। सिंधी कम्युनिटी ज्यादा है। हम्म। और यहाँ पे जो हमारे मुआशरे में ज्यादा, अगर आपको पता है, हम जिस लाड़काने में रह रहे हैं, तो उस लाड़काने में ये है कि सिंधी हमारे लोग ज्यादा है, और सिंधी लोग जो होते हैं डांस को मतलब किसी इतना पसंद नहीं करते। अच्छा। और सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी फैमिली में तो वो कभी भी नहीं डांस अच्छा, करेंगे। नहीं, फैमिलीज में तो डांस तो देखो होती है। होता है, हाँ। कुछ फैमिलीज हैं, कुछ जो पढ़ी लिखी फैमिलीज होती है ना, हाँ। उन लोगों में डांस का शरूर है, वो लोग करवाते भी हैं डांस। बट जो थोड़े से विलेज वाले जो होते हैं ना, हाँ, वो डांस नहीं करवाते। वो डांस नहीं करवाते। वो पर- बोलते हैं कि भाई डांस ये क्या है, हाँ। भाई लड़के हैं, कैसे क्या होगा। अच्छा, हाँ, मतलब आपको इवेंट के लिए मतलब नहीं बुलाते, जो विलेज या छोटे गांव के हो गए, वो आप मैं event उन के लिए लोगों नहीं? को बता रहा हूँ जो मतलब हाँ। जैसे कि जो थोड़े से देहाती लोग होते हैं ना। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। देखो मतलब ना, अक्सर करके सिटी में जो इवेंट होते हैं ना, जी। खास करके वही बुलाते हैं मतलब डांसर्स वगैरह परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन जो बाहर के गांव के हो गए वो नहीं बुलाते किसी को। रिसेंटली मेरे साथ खुद करते हैं, जी जी, खुद डांस करते हैं, वो मतलब डांस हौज वालो होता लेकिन है। हाँ, किसी को बुलाते नहीं है। क्यों? जी। लड़कियां भी उनकी करती है डांस जी जी वगैरह। बिल्कुल, लेडीज भी फैमिली, करती हैं। वो फैमिली में होता है ना, उन लोगों को वो कर लेते हाँ, हैं। फैमिली में, लेकिन बाहर मतलब किसी और को बुलाना उन लोगों को थोड़ा सा गिल्टी फील करते हैं अपने आप से या वो। कुछ उनको सही नहीं लगता। जी। ये है वाकई। एक रिसेंटली एक प्रोग्राम था, मैं गया था थाना बुला खान, ये कहाँ है? कुवस्तान थाना बुला खान। ये कौन से ये सूबे कराची में? के बीच में लगता है, थाना बुला खान। अच्छा, कराची के अंदर ही है? नहीं, अच्छा, कराची और हैदराबाद के बीच में आता है। अच्छा, बीच में आता है जी। कितनी विलेज है, कोई गांव है? पूरा विलेज है वहां अच्छा। पे, अभी तक तो नेटवर्क भी नहीं आते। अच्छा, मैंने अभी भी, आप लाड़काना से सखर जाओ तो बीच में जो गांव आते हैं, जी। वहां पे नेटवर्क ही नहीं है, लोग इंटरनेट चलाते ही कम है अरे वहां। वहां पे इंटरनेट की तो कोई बात ही नहीं है। वहां पे तो अभी तक भी एंटीना का दौर है। लोग रेडियो चलाते हैं। जी बिल्कुल, यकीन मानो। और वहां का जो उधर, पता है क्या उधर फसल क्या होती है? जो हम प्याज खाते हैं ना, प्याज जिसको सिंधी में बेसिकली बसर बोलते हैं, वो होती है उधर की, खेती बाड़ी होती है उधर। अच्छा। हाँ, और जिनों के मैं इवेंट पे गया था, यकीन मानो उधर नहीं भी, नहीं तो 500 से 600 लोग थे। वो किसी वडेरों का प्रोग्राम था। अच्छा। अब मेरा जो फैशन था वो कुछ अलग था। मुझे चुटिया बंधी हुई थी बालों में, जैसे कि मैं उधर जो बालियां वगैरह पहनी हुई थी, मैंने सनग्लासेस लगाए हुए थे, तो लोग मुझे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वहां के जो बच्चे थे वो भी मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, क्योंकि फोटोग्राफर्स तो थे वहां पे, बट उन लोगों ने मतलब पैंट शर्ट पहनी हुई थी। उन लोगों को तो कैमरा पकड़ के वो तो समझ आ रही थी उन लोगों की, क्योंकि मैं डांसर था तो मैंने अपना कॉस्ट्यूम वगैरह पहना हुआ था, जो मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ रेंडमली जैसे पहनते हैं। क्योंकि मैंने वहाँ पे पैंट कोट में मैंने डांस नहीं किया था। जैसे रिसेंटली मैं पैंट कोट पहन के डांस करता हूँ, मेरा एक प्रोफेशनल ये। मेरे जितने भी इवेंट हुए मेरे जहाँ पे भी, तो मैं पैंट कोट पहन के डांस करता हूँ। ये मेरा ये एक थीम बनी हुई है मेरी। सही, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने पैंट शर्ट जो कैजुअल जो होती है वो पहनी थी मैंने। तो वहाँ पे वो मुझे देख रहे थे बच्चे, तो बोल रहे थे आप कहाँ से आए हो? मैंने बताया मैं लाड़काने से आया हूँ। अच्छा, आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं डांस करूंगा। तो मुझे कह रहे कि आप मुझे डांस करके दिखाएं। सही। बट मैंने उधर डांस किया, कुछ सिंधी गानों पे किया, कुछ बॉलीवुड गानों पे किया। बट उन लोगों को जो बॉलीवुड गाने थे वो बहुत पसंद आए, सिंधी पसंद नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत गांव हैं, जैसे खैरपुर जाओ आप लाड़काना से, तो कुछ गांव हैं वहाँ पे नेट का तो सिग्नल ही नहीं है। लोग को पता ही नहीं है कि नेट पे क्या चल रहा है, दुनिया सारी नेट पे हो गई है। अभी भी वहाँ पे रेडियो मोबाइल में चलाते हैं, और कहीं कहीं सिग्नल आते हैं जाके और फिर बात करते हैं। वहाँ पे टच स्क्रीन तो कम लोगों के पास है। मतलब इतना आप देखो ना कि हम ये है कि शहर में है तो हमें इतना कुछ चीज़ों का पता। अच्छा, आपके ग्रुप का नाम क्या है? MJ स्वीट डांसर। MJ स्वीट डांसर। तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स तो होंगे ना, आपका यूट्यूब या फेसबुक बना हुआ है? जी। तो ऐसे ही इस नेम से बना हुआ है? जी बिल्कुल, MJ स्वीट डांसर के नाम से। स्वीट डांसर से आपका यूट्यूब बना हुआ है, जी। फेसबुक पेज बना हुआ है, जी वहाँ पे बिल्कुल। आप डांस वीडियोस रखते हैं? जी।
ठीक है, तो मैं आपके जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जी तो आप ज़रूर विजिट करना। सर का भी टैलेंट देखना। सर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डांसर लाड़काना में, बेस्ट डांसर हैं। इनका अपनी ग्रुप है, अकेडमी है, दूसरी हमारे ग्रुप और अकेडमी है जो चल रही है। आई थिंक और किसी की तो आई थिंक है नहीं। तो आज मतलब बड़ा अच्छा लगा आप आए हमारे पॉडकास्ट में और गपशप आपने की। और आगे का क्या प्लान है आपका, आगे क्या आप कर रहे हैं? आगे मेरा ड्रीम ये है कि बस कंटिन्यू ये डांस चलता रहे, ठीक है। क्योंकि मेरा कोई और शौक तो खैर नहीं है सिवाय इसके। क्योंकि जो बचपन से शौक हो जिसको, तो बंदा वही काम करे, मैं तो ये बोलूँगा। ठीक है, तो आप अभी आई थिंक हमें 4-5 साल हो गए हम सोशल मीडिया वीडियोस रखते हैं जी। और अच्छे लोग लाड़काना वाला देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन आप आई थिंक अभी आपने स्टार्ट किया है वीडियोस जी जी रखना। बिल्कुल, कुछ टाइम हुआ हाँ, मुझे। तो आई थिंक आप अभी कंटिन्यू करेंगे। आपने कुछ वीडियोस भी दिखाए थे, वो आप आगे चल के रखेंगे। जी जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने सर- भी आई थिंक आपको बोला था कि आप जी, जी। रखे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, आप दिखेंगे तो ऑडियंस को मतलब पता चलेगा ज़्यादा। बस। तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके, उम्मीद है ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। सो ये था शेखर कुमार, वन ऑफ द बेस्ट डांसर ऑफ लाड़काना। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।